आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना हो, रानी मुखर्जी हो या काजोल, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी भी देवी माँ की पूजा करती नजर आती है। सवाल ये नहीं है कि वो पूजा क्यों करती हैं, सवाल ये है क्या उन्हें एनर्जी साइकिल्स का सीक्रेट पता है। क्या आप भी अपनी कोई विश इस साल रियलिटी में बदलना चाहते हैं? तो ध्यान से सुनिए। इस बार माँ पालकी में सवार होकर 19 मार्च को अपने भक्तों के बीच आ रही हैं। और ध्यान रखिए, नवरात्रि सिर्फ भक्ति का समय नहीं होता, ये साल का सबसे पावरफुल मैनिफेस्टेशन विंडो होता है। इन 9 दिनों में एनर्जी पीक पे होती है क्योंकि नंबर 9 कंप्लीशन, कर्मा, क्लोजर और मैनिफेस्टेशन का हाईएस्ट वाइब्रेशन नंबर है। अगर आपने ये 9 दिन कॉन्शियसली यूज नहीं किया तो आप एक रेयर एनर्जेटिक पोर्टल मिस कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 9 डेज मैनिफेस्टेशन रिचुअल जो आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, नवरात्रि में एनर्जी पीक पर क्यों होती है? पहला रीजन नंबर 9, न्यूमरोलॉजी में 9 हाईएस्ट सिंगल डिजिट है। ये कंप्लीशन, कार्मा क्लोजर और पावर एक्टिवेशन का नंबर है। 9 दिन तक कंटिन्यूअस स्पिरिचुअल फोकस एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। दूसरा रीजन रेपिटेशन इफेक्ट, जब कोई काम 9 दिन लगातार किया जाता है, माइंड और सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए 9, 18, 27 रेपिटेशन पावरफुल माने गए हैं। तीसरा रीजन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, करोड़ों लोग एक ही समय पर प्रार्थना, मंत्र और संकल्प कर रहे होते हैं। ये मास इंटेंशन एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे एक आदमी क्लैप करे और स्टेडियम क्लैप करे, डिफरेंस समझ रहे हैं? इसीलिए नवरात्रि मैनिफेस्टेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक विंडो होता है। अब सवाल है, इस पीक एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करें? चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 डेज मैनिफेस्टेशन टेक्निक की। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब माइंड स्कैटर्ड ना हो। इसलिए 9 दिनों में सिर्फ एक ही विश चुनिए। 4 से 5 विशेष एक साथ रखोगे तो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। एक क्लियर इंटेंशन रखिए जो आप सच में चाहते हैं। हर दिन एक ही टाइम पर दिया जलाइए और कम से कम 9 मिनट शांत बैठिए। इस दौरान अपनी विश को फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस में देखिए, जैसे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ सोचना नहीं, महसूस करना जरूरी है। इमोशन सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है कि ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। साथ ही हर दिन 9 बार अपनी विश धीरे धीरे रिपीट कीजिए और 9 बार ग्रेटिट्यूड बोलिए। रेपिटेशन वाइब्रेशन को स्टेबल करता है। जब 9 दिन लगातार एक ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है तो माइंड और एनर्जी अलाइनमेंट में आ जाते हैं। और 9वें दिन अपने संकल्प को मां को मेंटली सरेंडर कीजिए। अटैचमेंट छोड़िए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से एक्टिवेट होता है। यही है नवरात्रि का रियल एक्टिवेशन प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन करते वक्त सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। 9 दिन का संकल्प लेते हैं लेकिन तीसरे या चौथे दिन डाउट शुरू हो जाता है। शायद काम ना करे, शायद मैं सही नहीं कर रहा। ये डाउट ही वाइब्रेशन तोड़ देता है। या फिर बीच में विश चेंज कर देते हैं। आज पैसा चाहिए, कल रिलेशनशिप, परसों जॉब। एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है और एक और गलती लोग टेस्ट करते हैं। चलो देखते हैं काम करता है या नहीं। मैनिफेस्टेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होता, ये अलाइनमेंट प्रोसेस होता है। इमोशनल हो, मूड ऑफ हो, फिर भी 9 दिन का डिसिप्लिन ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सबकॉन्शियस को सिग्नल देती है कि आप सीरियस हैं। नवरात्रि में एनर्जी पीक पर होती है, लेकिन अगर आपका फोकस टूट गया तो रिजल्ट वीक हो जाता है। नवरात्रि सिर्फ भक्ति का समय नहीं है, ये सेल्फ रिप्रोग्रामिंग का 9 दिन का पावरफुल साइकिल है। एनर्जी पीक पर होती है लेकिन एक्टिवेशन आपको करना होता है। अगर आप सच में अपनी लाइफ में शिफ्ट चाहते हैं तो इस बार इन 9 दिनों को लाइटली मत लीजिए। संकल्प डिसाइड कीजिए, डिसिप्लिन रखिए और 9 दिन अपने आप को प्रूव कीजिए। कमेंट में अपना मूलांक जरूर लिखिए और बताइए आपका संकल्प क्या है। इस नवरात्रि सिर्फ विश मत कीजिए, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कीजिए।